एक सुबह देवेंद्र अपनी 21 साल की बेटी नंदिनी और 20 साल की बेटी आर्या के साथ जंगल के रास्ते से अपने खेत की ओर जा रहा था। देवेंद्र ने प्यार से कहा कि आर्या और नंदिनी, तुम दोनों ने कभी मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। हर काम में हाथ बटाती हो। सच कहता हूँ, तुम दोनों मेरी आन बान और शान हो। नंदिनी ने चिंता भरे स्वर में कहा कि पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। खेत का काम करके हमें जल्दी घर लौटना होगा। माँ अकेली हैं। देवेंद्र ने भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, हम जल्दी काम निपटाकर लौट आएंगे। बहुत सारा काम है, चलो जल्दी चलते हैं। तीनों बिना ज्यादा बातचीत किए जंगल का रास्ता पार कर खेत पहुंच गए। आर्या ने कहा कि आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं पेड़ के नीचे बैठकर आपके लिए ताज़ी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। माँ ने खास कहा था कि खेत पर अदरक कूटकर चाय बनाना, उससे थकावट दूर हो जाएगी। देवेंद्र मुस्कुराया और बोला कि शाबाश मेरी बेटी, तू चाय बना, तब तक हम घास काटते हैं। आर्या बरगद के पेड़ के नीचे चूल्हा जलाने लगी। सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। देवेंद्र और नंदिनी खेत के दूसरे कोने में घास काटने लगे। नंदिनी बोली कि आज घास बहुत सूखी है, काटने में आसानी होगी। लगता है आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। माँ अकेली है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। देवेंद्र ने कहा कि हाँ बेटी, मौसम अच्छा है, बस माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो सब अच्छा लगने लगेगा। उनके बिना घर सूना लगता है। तभी आर्या ने आवाज दी, चाय बन गई है। मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय परोसते हुए उसने कहा कि अदरक और इलायची अच्छे से कूट कर डाली है। देवेंद्र ने चाय पीते हुए कहा कि आज की चाय पीकर माँ की याद आ गई, बिल्कुल उन्हीं जैसी खुशबू। तीनों चाय पीते हुए सुस्ताने लगे। तभी अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। अजीब सी आवाज आई। देवेंद्र हंसिया लेकर आगे बढ़ा। तभी एक दिव्य दूत उड़ता हुआ आया, जिसके पंजों में एक रोता हुआ 2 महीने का बच्चा था। दिव्य दूत ने बच्चे को आर्या के पास घास पर रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अचानक दिव्य दूत ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, इसके सिर पर बड़ा खतरा है। मैंने इसे मौत के मुंह से बचाया है। इसका भाग्य तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। इतना कहकर वो दिव्य दूत बिजली की गति से उड़ गया। तीनों सन्न रह गए। देवेंद्र ने निर्णय लिया कि इस बच्चे को घर ले जाना होगा। नंदिनी ने उसे अपनी ओढ़नी में लपेटा और तीनों घर की ओर चल पड़े। शांति उठकर अंदर गई और बच्चे के लिए दूध लेकर आई। बच्चे ने आराम से दूध पिया और पीते ही सो गया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे अब वो पूरी तरह सुरक्षित हो। शांति ने कहा कि उन्होंने बच्चे का नाम सोच लिया है, अंश, सूर्य का नाम, जो हमेशा चमकता रहेगा। देवेंद्र और बेटियों को नाम बहुत पसंद आया। आज से वो बच्चा इसी घर का बेटा बन गया। नंदिनी और आर्या माँ के साथ मिलकर अंश की देखभाल करने लगीं। उन्होंने उसे अपने सगे भाई की तरह पाला। माँ जैसी ममता दी, बहन जैसा प्यार दिया। अंश बहुत शांत और हंसमुख बच्चा था। उसके आने से घर की रौनक लौट आई। शांति की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव में किसी को नहीं पता था कि अंश कहाँ से आया। सब यही समझते थे कि देवेंद्र के किसी रिश्तेदार का बच्चा है। समय बीतता गया और देखते देखते अंश 5 साल का हो गया। एक दिन वो आंगन में खेल रहा था। अचानक मौसम बदला और तेज हवा चलने लगी। उसने देखा कि तुलसी का पौधा पानी न मिलने से मुरझा रहा है। अंश ने मासूमियत से पौधे को छुआ। तभी उसकी उंगलियों से हल्की नीली रोशनी निकली। पौधा पल भर में हरा भरा हो गया। उस पर फूल खिल उठे। अंश खुद भी डर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं था। शांति ने भी कुछ अजीब महसूस किया था। एक दिन उन्होंने अंश से प्यार से पूछा कि क्या वो सच बताएगा। अंश घबरा गया। उसने कहा कि ये सब अपने आप हो जाता है, वो जानबूझकर कुछ नहीं करता। देवेंद्र ने बात को टाल दिया, पर शांति का मन बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि कोई बड़ा राज है जिसे समझने के लिए किसी ज्ञानी की जरूरत है। रात भर शांति सो नहीं पाई। सुबह उन्होंने फैसला कर लिया। गांव के बाहर नदी के पास ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। शांति वहां जाने के लिए निकल पड़ी। जंगल के रास्ते से चलते हुए उनका दिल तेज धड़क रहा था। मन में डर था, लेकिन सच्चाई जानने की जिद उससे बड़ी थी।
आश्रम पहुंचकर उन्होंने ऋषि भारद्वाज को ध्यान में बैठे देखा। ऋषि ने आंखें खोली और कहा कि उन्हें पहले से पता था कि शांति आएंगी। शांति ने शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुना दी। दिव्य दूत, बच्चा, शक्तियां, सब कुछ। ऋषि भारद्वाज ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, वो बच्चा बुरा नहीं है, वो दिव्य है, देवताओं का अंश है। उसके असली माता पिता देवलोक के थे। एक मायावी राक्षस उसकी शक्तियां छीनना चाहता था, इसीलिए उसे एक दिव्य दूत के जरिए तुम्हारे पास भेजा गया। पर ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब तक अंश अपनी शक्तियों को संभालना नहीं सीख लेता, वो असुरक्षित है। शांति ने वचन दिया कि ये रहस्य परिवार तक ही सीमित रहेगा। ऋषि भारद्वाज से मिलकर शांति के मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन अब उनके दिल में एक बहुत बड़ा रहस्य था। वो सूरज ढलने से पहले घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि देवेंद्र और बेटियां खेत से वापस आ चुके थे और अंश आंगन में खेल रहा था। शांति ने सबको अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अंश साधारण बच्चा नहीं, बल्कि देवताओं का अंश है। एक मायावी और क्रूर राक्षस उसकी शक्तियां छीनना चाहता है। पूरा परिवार सन्न रह गया। डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपने बेटे को बचाने का संकल्प। सबने कसम खाई कि ये राज हमेशा छुपा कर रखा जाएगा। समय बीतता गया। अंश बड़ा होने लगा। उसकी शक्तियां कभी कभी अनजाने में बाहर आ जाती। बहनें उसे समझाती कि किसी के सामने ऐसा न करे। अंश मासूमियत से माफ़ी मांग लेता, लेकिन गांव की शांति ज्यादा दिन नहीं रही। अमावस्या की एक काली रात, पूरा आसमान अंधेरे से ढका हुआ था। अचानक भयानक तूफान आया। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से कांपने लगीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अमानवीय शक्ति पास आ रही हो। घर के बाहर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। पूरा घर थरथरा उठा। देवेंद्र ने समझ लिया, वो आ गया है। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा टूट गया। सामने खड़ा था वो मायावी राक्षस, लाल आंखें, भयानक रूप। राक्षस गर्जा कि अब कोई अंश को उससे नहीं बचा सकता। देवेंद्र ने हिम्मत दिखाई, लेकिन राक्षस ने जमीन से पत्थर उठाकर फेंक दिया। तभी अंश आगे आया। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली। पत्थर हवा में ही रुक गया और रेत में बदल गया। राक्षस हैरान रह गया। उसे अपनी हार का एहसास हो गया। वो धमकी देकर गायब हो गया कि वो फिर लौटेगा और तब सब खत्म कर देगा। घर में शांति तो लौट आई, लेकिन डर अब दिलों में बस चुका था। राक्षस के जाने के बाद भी उस रात घर में कोई सो नहीं पाया। सुबह टूटे हुए दरवाजे को ठीक किया गया, लेकिन परिवार जानता था कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं। शांति ने कहा कि राक्षस फिर आएगा और अगली बार और ज्यादा ताकतवर होकर। तभी अचानक पूरे घर में तेज रोशनी फैल गई। वही दिव्य दूत अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुआ, एक देवी के रूप में। उसने बताया कि वो इंद्रदेव की संदेशवाहक है। अंश देवताओं का अंश है और अब समय आ गया है कि वो अपनी शक्तियों को सही ढंग से सीखने जाए। परिवार टूट गया। शांति रो पड़ी। नंदिनी और आर्या ने उसे जाने से मना किया, लेकिन अंश आगे आया। उसने कहा कि अगर वो नहीं गया तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, प्यार देने के लिए, सही गलत सिखाने के लिए। अंश ने कहा कि यही उसका कर्तव्य है। भारी मन से शांति ने कहा, जाओ बेटा, अपना कर्तव्य पूरा करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। नंदिनी और आर्या रोते हुए बोली कि वो उनका भाई है और वो लौटकर जरूर आए। अंश ने वादा किया कि वो वापस आएगा। फिर वो सुनहरी रोशनी में बदल गया और देवी के साथ आकाश में विलीन हो गया। आंगन में सन्नाटा छा गया, सिर्फ परिवार का रोना और आसमान की ओर उठी आंखें। शांति बार बार यही कहती रही, मेरा बच्चा चला गया। देवेंद्र ने उन्हें संभाला और कहा कि रोने से ज्यादा उन्हें गर्व होना चाहिए। उस रात सब ने समझा कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल और प्यार से बनते हैं। अंश उनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। और कहीं न कहीं एक दिव्य बालक दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो रहा था।